हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असममेव एकल नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ये एसएससी जीडी के लिए क्लास है, तो आपको पूरी देखनी है। पूरी देखोगे तो आई होप ये सब क्वेश्चन आपके समझ आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ था? तो अभी आप तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कर्नाटक का एक याद रखना आपको, यक्षगान। कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण यक्षगान, ये आपको याद रखने हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, श्री पेराम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है, ये रामानुजाचार्य की जन्मभूमि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ईसवी 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे। तो आप सबको पता है ये क्वेश्चन, आर्यभट्ट एक गणित शास्त्री और खगोलवेता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पल्लव राजाओं की राजधानी थी? तो ये कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर, ये किसका नाम था? बुद्ध का। गौतम बुद्ध नहीं, वर्धमान महावीर ये स्वामी का नाम था, और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों का प्रवचन दिए थे। ये दोनों किसके शासनकाल में थे? तो ये दोनों अजात शत्रु के शासनकाल में थे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, 7 पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे? तो ये पल्लव वंश के। 7 पैगोड़ा आपको पता है ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में। यह फैक्ट आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? तो यह था अथनेसियस निकेतन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में सूफीवादी का संस्थापक कौन था? तो सूफीवादी का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसने राजस्थान के अजमेर में स्थापना की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप सबको पता है ये पाल वंश के एक महान शासक थे, धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब आपको कमेंट करके बताना था नालंदा की स्थापना किसने की थी। नालंदा था ये सबसे फेमस विश्वविद्यालय था, तो इसकी स्थापना किसने की थी आपको कमेंट करके बताना है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया है तो मगध पर नंद वंश का शासन था उस टाइम, और नंद वंश का घनानंद वहां का शासक था। तो घनानंद को किसने पराजित किया था? मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया था। लेकिन सिकंदर के समय पूछे तो वहां पर मगध पर घनानंद था, नंद वंश का शासक। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? तो विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का नाम के 1336 में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन्होंने स्थापना की थी। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक। विजयनगर कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं सदी के चित्रकार जिस विख्यात शिव मंदिर में खोजे गए थे वह है? तो वो तिरुचिरापल्ली, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? ये सेल्यूकस को। इसके बारे में बताता हूँ। सिकंदर आया था तो सिकंदर का ही सेना नायक था सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर भारत में आया था 326 में वो आया था, तो आते ही उसने पोरस पर युद्ध किया था और पोरस को जीत लिया था। लेकिन वो पूरे भारत को नहीं जीत पाया था और वापिस चला गया था। तो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सेल्यूकस निकेटर वापिस आता है भारत को जीतने। उस समय भारत का मगध शासन
सबसे अष्टपुष्ट राज्य था। तो इसने मगध का, और उस टाइम पे मगध पर शासक कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया, लेकिन 306 में 306 ईस्वी में, लेकिन ये जीत नहीं पाया और इसने अपनी बहन की शादी हेलेना थी इसकी बहन, इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ी। इस तो पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सेल्यूकस निकेटर हो गया। 15 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ? मराठी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको बताना है कि मराठी भाषा सबसे ज्यादा किस राज्य में बोली जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये SSC GD के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।